भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। वहीं ऋषभ पंत, शुभमन गिल ने भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में भी टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले टॉस की बाजी जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि दोस्तों भारतीय टीम 5 विकेट से पहला टेस्ट मुकाबला हार गई। 5 शतक जड़ने के बावजूद भी भारतीय टीम को 5 विकेट से पहला टेस्ट मैच हारना पड़ा था, खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की वजह से। दोस्तों, आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 8वें ओवर में लग गया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नायर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और इंग्लैंड के खिलाफ 13 शतक जड़ने वाले दोस्तों एक अलग ही भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 15वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक करुण नायर को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके दोस्तों करुण नायर ने ठोक दिए। करुण नायर और दोस्तों यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। एक के बाद एक यशस्वी जायसवाल चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग में यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही धीरे धीरे स्लो बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैदान पर कदम जमाए और मैदान पर चौके जड़ने लगे, एक के बाद एक उन्होंने चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते 12 चौके यशस्वी जायसवाल जड़ चुके थे और मैदान पर अर्धशतक ठोंक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद मैदान पर करुण नायर भी एक के बाद एक चौके छक्के जड़ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर देखते देखते स्कोर को 100 रनों के पार कर दिया था। यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे दोस्तों करुण नायर भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 65 रन ठोक दिए थे स्कोर बोर्ड पर और धीरे धीरे अपने शतक के नज़दीक बढ़ रहे थे। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। 5 विकेट से पहला टेस्ट मैच भारतीय
भारतीय टीम हार गई थी और 1-0 से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सीरीज पर कब्जा कर लिया था। आज दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी हर हालत में खेल जीतना चाह रहे थे, क्योंकि दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर 1-1 से सीरीज को बराबर किया जाए। वहीं दोस्तों मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने देखते देखते अपना शतक पूरा कर दिया। दोस्तों 37वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 38वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक करुण नाहिर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और करुण नाहिर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 39वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक करुण नाहिर को मिली, जिन्होंने शोएब बशीर की छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और करुण नाहिर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 48वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 49वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक करुण नाहिर को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और 150 रन स्कोर बोर्ड पर ठोंक दिए। वहीं करुण नाहिर भी मैदान पर 80 रन ठोंक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और करुण नाहिर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। दोस्तों 53वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए, जिन्होंने पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधा दोस्तों स्टंपों में लगी और क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो चलचला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। शुभमन गिल मैदान पर आते ही चौका जड़ दिए। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए ब्रांडन कॉर्स आए, जिनकी दूसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके शुभमन गिल ने ठोंक दिए। 57वें ओवर में 58वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए खतरनाक गेंदबाज बेन स्टोक्स, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक करुण नाहिर को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नाहिर मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर मोर्चा संभाला और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आज दोस्तों रोते विलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था, लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे। दोस्तों करुण नाहिर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने भी आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों वहीं 58वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और
दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों करुण नाहिर ने चौका जड़ दिया और पांचवी और छठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। छठी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज करुण नाहिर, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों इन्होंने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर करुण नाहिर और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। करुण नाहिर देखते ही देखते 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल ने 59वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए और 60वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका बेन स्टोक की गेंद पर जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक करुण नाहिर को मिली, 0 ने चौका जड़ दिया और चौथी और पांचवी गेंद पर उन्होंने 2 छक्के लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए करुण नाहिर, 0 ने मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर करुण नाहिर ने एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा दी और दोस्तों 38 चौके और 8 छक्के जड़कर मैदान पर 2-2 शतक जड़कर एक नया इतिहास रच दिया। करुण नाहिर ने मैदान पर तबाही मचा दी। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर अपना शतक जड़ चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। आंधी है वो तूफान है वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर करुण नाहिर के साथ टिकी रही। पहले तो एसएसवी जायसवाल के साथ करुण नाहिर ने टिककर बल्लेबाजी की, अब शुभमन गिल के साथ मैदान पर तबाही मचाई। 231 रन बनाकर जब करुण नाहिर दोस्तों मैदान पर जो है शोएब बशीर का शिकार हुए और अपना जो है कैच आउट थमा बैठे और लंबा शॉट लगाने के चक्कर में छोटी सी गलती के कारण अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत वो आंधी है वो तूफान है वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों 72वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 73वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, 0 ने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए ऋषभ पंत, 0 ने मैदान पर बेन स्टोक की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों मैदान पर तबाही मचा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहा है। 65वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का दोस्तों ऋषभ पंत ने ठोका। 66वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। ऋषभ पंत ने देखते देखते 83 ओवर तक अपना शतक ठोक लिया। वहीं दोस्तों शुभमन गिल ने भी मैदान पर दोस्तों 88
80 ओवर तक दोहरा शतक जड़कर एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 3 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 525 रन ठोक लिए थे पहले दिन के मुकाबले में। जब दूसरे दिन का मुकाबला स्टार्ट हुआ तो ऋषभ पंत दोस्तों सिर्फ 17 रन बनाकर दूसरे दिन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और दोस्तों 72 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को एक विशेष योगदान दिया। नीतीश कुमार रेड्डी दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जडेजा के आउट होने के बाद, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जडेजा के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 37 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 17 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 रन बनाए और दोस्तों आकाशदीप 17 रन बनाकर आउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी नॉट आउट रहे और नाबाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 106 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों पहली इनिंग में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 1045 रन अभ्यास मैच में ठोंककर एक नया इतिहास रच दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, यह कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।